3 से 5,000 बचा कर घर में ही पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने इस तरह से 5 से 6 मोमबत्तियाँ लेनी हैं। छोटी हैं तो 10 भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने मीडियम हीट पर पैन रखना है और उसमें आपने ये मोमबत्तियाँ डालनी हैं। और आप देखें कि जैसे ही मैंने मोमबत्तियाँ डाली हैं साथ ही ये मेल्ट होना शुरू हो गई हैं हल्की हल्की सी। और मोमबत्तियाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप अगर आपके पास बड़ी और थोड़ी सी मोटी मोमबत्तियाँ हैं तो आप 5 से 6 ले लें, और अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 10 से 12 भी ले सकते हैं। जब तक हमारी वैक्स मेल्ट होती है मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, जिसके लिए ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल। आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपने लेना है जी 2 टेबलस्पून। ये जो ऑरेंज नज़र आ रहा है फ़िक्र ना करें, ये शेडो पड़ रहा है। दूसरी जो आपने चीज़ लेनी है वो होगा जी विटामिन ई ऑयल। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं तो 400 mg वाले 2 कैप्सूल ले लें, और अगर 200 mg के हैं तो फिर आप 4 कैप्सूल ले लें। और अगर इस तरह से आपके पास ड्रॉपर में ऑयल है तो आपने तकरीबन 10 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के लेने हैं। तो यहाँ पर देखें वैक्स हमारी मेल्ट हो रही है और इसमें ये जो थ्रेड है ये हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें कि सारी वैक्स मेल्ट हो गई है और इसमें अब हमने जो ऑयल लिया था वो डाल दिया है, और 10 कतरे हमने डाल दिए हैं जी विटामिन ई ऑयल के। और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ में आप चूल्हा बंद कर देंगे। और इसको अब आपने इतना ठंडा होने देना है कि आप जब इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो जले नहीं। ध्यान रखना है वैक्स से स्किन जल जाती है अगर गरम गरम लगाओ, तो इसलिए टाइम टू टाइम आपने इसको चेक करते रहना है और अपनी स्किन को जलाना नहीं है। तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है और प्लास्टिक का स्पून ले लिया है, और अब इसको इतना ठंडा होने देना है कि हमारी बॉडी पर जब अप्लाई करें तो हमें किसी किस्म का कोई ज़ख़म ना आए। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन इस ट्रीटमेंट को नहीं कर सकता। डायबिटीज़ का मसला है, बीपी का मसला है, हाई बीपी का, किसी किस्म के बहुत ज़्यादा ज़ख़म है जिस्म पर, या फिर बॉडी जो है सुन्न हो जाती है बैठे बैठे, आप नहीं इसे अप्लाई करोगे। अगर आप फेस पर अप्लाई करने का सोच रहे हो तो नहीं जी, ये फेस के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें जी ये अब सॉलिड होने लग गई है, तो इससे पहले कि ये बिल्कुल सॉलिड हो जाए हम लोग अब इसे जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेंगे। अब देखें ये आसानी से मेरे हाथ पर भी लग रही है। आप चाहें तो आप स्पून की मदद से इसे लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इस तरह से जैसे मैंने पूरा हाथ डिप कर दिया है इस तरह भी आप ऐसे बर्तन में इसको मेल्ट कर सकते हैं कि आपका पूरा हाथ डिप हो जाए। हाथों के साथ साथ आप अपने पैरों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से पूरे हाथ पर लगा लेंगे, और उसके बाद ताकि ये आपके हाथ पर 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर ही ये देखें कि फ़ौरन आपके हाथ पर जम गई है। तो अब हमने क्या करना है कि ताकि अच्छी तरह आपके हाथ पर लग जाए, इसको हम पास ही मैंने नॉर्मल पानी का बर्तन रखा हुआ था उसमें मैंने इसे डिप कर लिया है। अब अगर कहीं से ये उतर जाती है तो एक कोट आप और कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने इस तरह से प्लास्टिक शीट लेनी है। मैं यहाँ पर जो है क्लिंग फॉइल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी जो घर में शॉपर पड़ा हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे हाथ को अगर पैरों पर लगाए तो पूरे पैरों को लपेट कर आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि चीज़ें अपना असर दिखा सकें। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। तो फ़ायदों में ये है कि एक तो अगर आपके हैंड्स ड्राई हो चुके हैं, अगर आपको हाथों पर रिंकल्स आने लग गए हैं, या आपको अगर जो है जॉइंट पेन होता है, क्योंकि जब हम इसे नीम गर्म से अपने हाथों पर लगाते हैं तो ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। हाथों पैरों की जिनको सूजन हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। हाथों से डेड स्किन रिमूव करता है, और जो आपकी डैमेज स्किन होती है उसको भी ये ट्रीट करने में मदद देता है। तो इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट तक लगा रहने देंगे। Many minutes later. 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको थैली के साथ, ये जो आपने क्लिंग फॉइल लपेटा है इसी के साथ आपने उतार लेना है। अगर आप क्लिंग फॉइल को हटाकर भी उतारना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। क्लिंग फॉइल के साथ उतारने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो वैक्स है इसके चंक्स, इसके पीसेस नहीं गिरेंगे और आसानी से ये रिमूव हो सकेगा। लेकिन टोटली आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी रिमूव करो। और ये देखें यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है फ़ील हो रहा होगा कि हाथ में काफ़ी डिफरेंस आया है। मुझे तो बहुत ही अपना हाथ सॉफ्ट लगने लग गया था। तो अब जो है हम इसको एक दफ़ा धो लेंगे।
धोने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो कि लास्ट स्टेप है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र, लोशन या फिर जैसे मैंने आलमंड ऑयल लिया है वो लेके आपने अपने हाथों पर अप्लाई कर लेना है। और मुझे अपने दोनों हाथों में बहुत ही क्लियर फ़र्क लग रहा है। इस हाथ पे स्किन खुरद रही है और जिस हाथ पे मैंने वैक्स को लगाया था स्किन बहुत ही ज़बरदस्त मुझे महसूस हो रही है। हफ्ते में आप इसको 2 दफ़ा करें और ये जो बच गया है ये आपने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि इसमें आपकी सारी डेड स्किन है, तो इसलिए फिर गंदे वैक्स को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो आपके पास वैक्स बच जाएगी, आप इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल के रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपने जब भी यूज़ करनी होगी आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं, पैरों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।